Welcome dear friends, LCP Chemistry Hub YouTube channel. In this particular video session, we are going to discussing about General Organic Chemistry, that means GOC. सबसे पहले अपन डील करेंगे इंट्रोडक्शन से और उसके बाद में अपन डील करेंगे टाइप ऑफ बॉन्ड क्लीवेज से. डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब LCP Chemistry Hub YouTube channel and don't forget शेयर दिस सेशन विथ योर क्लासमेट्स एंड फ्रेंड. तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने रिएक्शंस, मीनिंग जो केमिस्ट्री इसमें केमिकल रिएक्शंस है उसको किस टाइप से डिफाइन करते हो, रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या है और साथ में रिएजेंट क्या होता है. तो सबसे पहले अगर अपन बात करें रिएक्शन, तो व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड इज नॉन एज केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, जो भी आपके पास रिएक्टेंट एंड रिएजेंट है इनके ओल्ड बॉन्ड का तो क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है और इनके मिड में न्यू बॉन्ड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है. इसी को आप क्या बोलते हो, केमिकल रिएक्शन. मीनिंग क्या हो जाएगा, इन ए केमिकल रिएक्शन बॉन्ड ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड साइमल्टेनियसली टेक्स प्लेस. यहाँ पर ओल्ड बॉन्ड का ब्रेकडाउन होता है और साथ में न्यू बॉन्ड का क्या होता है, फॉर्मेशन भी होता है. तो यहाँ पर जो दोनों प्रोसेस है वो क्या होती है, साइमल्टेनियसली रन होती है. मीनिंग क्या हो जाएगा, इन केमिकल रिएक्शन ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इज नॉन एज केमिकल रिएक्शन. यहाँ पर एक एग्जाम्पल मेंशन कर रखा और एग्जाम्पल को अपन अंडरस्टैंड करते हैं. सबसे पहले आपके पास यहाँ पर टू रिएक्टेंट गिवन है, पहला वाला AB एंड सेकंड वाला क्या है, XY है. तो रिएक्शन किस टाइप से अंडरस्टैंड करोगे, फर्स्ट वाले अगर मैं रिएक्टेंट की बात करूं तो फर्स्ट वाला क्या हो गया, AB मॉलिक्यूल हो गया और सेकंड वाला मॉलिक्यूल कौन सा हो गया, X एंड Y मॉलिक्यूल. अब यहाँ पर इनके मिड में क्या है, A और B के मिड में पहले से बॉन्ड प्रेजेंट है और साथ में X और Y के मिड में भी क्या प्रेजेंट है, बॉन्ड प्रेजेंट है. तो जब भी केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होगी तो A एंड B है, इनका जो ओल्ड बॉन्ड है ये ब्रेक डाउन होगा. साथ में जो XY मॉलिक्यूल इसका भी ओल्ड बॉन्ड है ये क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा. जैसे ये ओल्ड बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा तो किसका फॉर्मेशन होगा, न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा. तो यहां से जो A है वो कंबाइन कर लेगा X के साथ. यहाँ पर देखिए A और X के मिड में पहले बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं था, लेकिन जैसे केमिकल रिएक्शन रन होती है A एंड X के मिड में क्या हो गया, न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया. इसी टाइप से B एंड Y के मिड में भी क्या हो जाएगा, न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा. तो यहां से ये कंक्लूजन आता है क्या, कि केमिकल रिएक्शन में ओल्ड बॉन्ड उनका तो ब्रेक डाउन हो रहा है और न्यू बॉन्ड का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है. नेक्स्ट स्टेप देखिए, रिएक्शन मैकेनिज्म है उसको किस टाइप से आप डिफाइन करते हो. रिएक्शन मैकेनिज्म का मीनिंग क्या है, ए सिक्वेंशियल अकाउंट ऑफ ईच स्टेप describing detail of electron movement, energetic during bond cleavage and bond formation, and the rates of transformation of reactants into products is referred to as reaction mechanism. रिएक्शन मैकेनिज्म में आप क्या करते हो, जो सिक्वेंशियल अकाउंट ऑफ ईच स्टेट, आप एवरी स्टेप का क्या करते हो, सिक्वेंशियल अकाउंट रखते हो. साथ में क्या करते हो कि जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है उसको डिस्क्राइब करते हो और साथ में जब भी केमिकल रिएक्शन रन हो रही है तो वहां पर जो उनकी एनर्जी में किस टाइप का चेंजेस आपको अकर हो रहा है तो उस वाले एनर्जेटिक चेंजेस की स्टडी करते हो. और साथ में जो रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट, जब भी केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होगी तो रिएक्टेंट वो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे. तो इनकी जो ट्रांसफॉर्मेशन की रेट है इन सब टोटल की जब आप स्टडी करते हो तो आप उसको क्या बोलते हो, रिएक्शन मैकेनिज्म बोलते हो. एक बार वापस से रिपीट करता हूं मैं इसकी डेफिनेशन को, ए सिक्वेंशियल अकाउंट ऑफ ईच स्टेप डिस्क्राइबिंग डिटेल ऑफ इलेक्ट्रॉन मूवमेंट, एनर्जेटिक ड्यूरिंग बॉन्ड क्लीवेज एंड बॉन्ड फॉर्मेशन and the rates of transformation of reactants into product is referred to as reaction mechanism. अब यहाँ पर टू थिंग्स आती है, एक तो आता है आपके पास रिएक्टेंट एंड सेकंड वाला आता है रिएजेंट. तो इनको किस टाइप से डिफाइन करोगे, कौन सा तो रिएक्टेंट होगा केमिकल रिएक्शन में और कौन सा रिएजेंट होगा. तो फर्स्ट पॉइंट देखिए इसके लिए, स्पीसीज
ऑन विच रिएजेंट इज अटैकिंग इज नॉन एज रिएक्टेंट। ऐसी स्पीसीज जिसके ऊपर कौन अटैक कर रहा है, रिएजेंट अटैक करेगा, तो उस वाली स्पीसीज को तो क्या बोलोगे आप, रिएक्टेंट बोलोगे। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखिए, स्पीसीज विच अटैक ऑन रिएक्टेंट इज नॉन एज रिएजेंट। और जो रिएक्टेंट पर अटैक करता है उसको क्या बोलते हो, रिएजेंट बोलते हो। तो यहाँ पर टू थिंग्स का ध्यान रखना है, पहली वाली थिंग कौन सी है, रिएक्टेंट, और सेकंड वाली थिंग कौन सी है, रिएजेंट। तो रिएक्टेंट का मीनिंग क्या हो जाएगा, स्पीसीज ऑन विच रिएजेंट इज अटैकिंग, मीनिंग ऐसी स्पीसीज जिस पर रिएजेंट अटैक कर रहा है उस वाली स्पीसीज को तो क्या बोलते हो, रिएक्टेंट बोलते हो। रिएजेंट कौन सा होगा, स्पीसीज विच अटैक ऑन रिएक्टेंट, मीनिंग ऐसी स्पीसीज जो रिएक्टेंट पर क्या कर रही है, अटैक कर रही है। तो मीनिंग जो अटैकिंग स्पीसीज है उसको आप क्या बोलते हो, रिएजेंट बोलते हो। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट थिंग आती है कि रिएजेंट को आप किस टाइप से अंडरस्टैंड करोगे, किस टाइप से आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सा तो रिएक्टेंट होता है और कौन सा रिएजेंट होता है। तो इसके लिए मैं आपको बेसिक अंडरस्टैंड करवा देता हूं। जब भी मान लीजिए अगर आपके पास जो रिएक्शन है वो किसके मिड में हो रही है, एक जो आपके पास जो मॉलिक्यूल है वो तो कौन सा है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। फर्स्ट जो गिवन आपको मॉलिक्यूल है वो वाला कौन सा है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। और सेकंड वाला कौन सा मॉलिक्यूल है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो अगर ये कंडीशन आती है तो आपको ऑलवेज कीप इट इन माइंड, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के मिड में जब भी रिएक्शन प्रोसीड होती है तो उस वाली कंडीशन में जो रिएक्टेंट होगा ऑलवेज कौन सा होगा, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा। यहाँ पर रिएक्टेंट का वर्क कौन करेगा, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। और जो रिएजेंट है मीनिंग जो अटैकिंग स्पीसीज है वो कौन होगा, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा। तो ये कीप इट इन माइंड, ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको रिएक्शन मेंशन कर रखी हो, रिएक्शन में एक स्पीसीज तो ऑर्गेनिक और सेकंड वाली स्पीसीज कौन सी है, इनऑर्गेनिक है। तो उस वाली कंडीशन में जो इनऑर्गेनिक स्पीसीज है वो रिएजेंट का वर्क करेगी और जो ऑर्गेनिक स्पीसीज है वो किसका वर्क करेगी, रिएक्टेंट का वर्क करेगी। लेकिन मान लीजिए कंडीशन इस टाइप की आ गई आपके पास कि बोथ स्पीसीज आर ऑर्गेनिक, जब भी आपके पास ऑर्गेनिक यानी इनऑर्गेनिक स्पीसीज आती है तो वहां पर तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर लेते हो कि कौन सा तो आपके पास रिएक्टेंट होगा और कौन सा आपके पास रिएजेंट होगा। लेकिन मान लीजिए कोई केस ऐसा आ गया उस वाले केस में जहां पर आपके पास जो दोनों की दोनों स्पीसीज कैसी है, ऑर्गेनिक स्पीसीज है, तो उस वाली कंडीशन में आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि रिएक्टेंट तो कौन सा होगा, रिएजेंट कौन सा होगा। तो इसके लिए आपको डायरेक्ट पता रखना है कि किस टाइप से आप यहाँ पर रिएजेंट बोलोगे। तो इन ऑर्गेनिक स्पीसीज में से तो मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जिस भी स्पीसीज की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होगी वही आपके लिए क्या होगा, रिएजेंट होगा। तो आपको ये डायरेक्ट ध्यान रखना है कि इस वाले केस में जो रिएजेंट का वर्क कौन करेगा, तो रिएजेंट का वर्क करेगा मोर इलेक्ट्रॉन डेंस स्पीसीज, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मीनिंग ऐसी स्पीसीज जिसके पास मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वही किसका वर्क करेगा, रिएजेंट का वर्क करेगा। तो यहां पर अपन इसका बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंड किया है, केमिकल रिएक्शन क्या है, इसके बाद में रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है, और जो भी रिएक्शन होती है उसमें रिएक्टेंट और रिएजेंट, तो रिएक्टेंट क्या होता है, रिएजेंट क्या, रिएजेंट तो क्या होता है, अटैकिंग स्पीसीज होता है, और रिएक्टेंट क्या होता है, जिस पर जो रिएजेंट अटैक करता है उसी को आप क्या बोलते हो, रिएक्टेंट बोलते हो। नेक्स्ट वाली थीम के अंदर अंडरस्टैंड करते हैं। अब यहाँ पर एनर्जी प्रोफाइल की बात की तो अपन एनर्जी प्रोफाइल को भी अंडरस्टैंड करते हैं कि किस टाइप से जब भी केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होती है तो वहां पर एनर्जी है उसमें किस टाइप का चेंजेस आता है, मीनिंग जो रिएक्शन की काइनेटिक्स है उसमें एनर्जी का क्या रोल है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर अपन यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर देखिए मैं एक ग्राफ प्लॉट करता हूं और ये ग्राफ इंपोर्टेंट है, इसके थ्रू आपको एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस का भी इजीली पता चल जाता है कि कौन सी रिएक्शन तो एंडोथर्मिक है और कौन सी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। तो यहाँ पर जो मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं तो ये ग्राफ है इन बिटवीन एनर्जी, मीनिंग पोटेंशियल एनर्जी है, और यहाँ पर है रिएक्शन प्रोग्रेस, रिएक्शन है प्रोग्रेस। तो इनके बिटवीन मैंने यहाँ पर ग्राफ प्लॉट किया है इन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड रिएक्शन प्रोग्रेस। तो यहाँ पर जब भी रिएक्शन स्टार्ट होगी, रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट का ट्रांसफॉर्मेशन किस में होता है, प्रोडक्ट में होता है। तो यहाँ पर मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पर आपके जो रिएक्टेंट की एनर्जी है यहाँ पर रिएक्टेंट है, और जो प्रोडक्ट की बात करूंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास है प्रोडक्ट है।
तो यहाँ पर देखिए जो ये रिएक्टेंट है ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। रिएक्टेंट के लिए मैं आर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, प्रोडक्ट को किससे रिप्रेजेंट कर देता हूँ, मैं पी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। और यहाँ पर जो ये हायर एनर्जी आपको ऑब्टेन हो रही है, ये जो मैक्सिमम एनर्जी है फिर हायर एनर्जी, इसको आप क्या बोलते हो, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हो। ये वाली जो एनर्जी की स्टेज है जहां पर मैक्सिमम एनर्जी है, इसको आप कौन सी स्टेट बोलते हो, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हो। कौन सी स्टेट है ये वाली, ट्रांजिशन स्टेट। साथ में क्या ध्यान रखना है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के मिड में जो एनर्जी गैप है, ये तो किसका हो गया, रिएक्टेंट की एनर्जी, और यहां से ये एनर्जी किसकी हो गई, आपके प्रोडक्ट की एनर्जी। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मिड में जो एनर्जी का गैप होता है, इस एनर्जी गैप को आप बोलते हो रिएक्शन एनर्जी। मीनिंग यहां पर ये वाला जो गैप है इसको आप बोलते हो रिएक्शन एनर्जी बोलते हो, रिएक्शन एनर्जी। तो मीनिंग रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के मिड में जो एनर्जी का गैप होता है इसी को आप क्या बोलते हो, रिएक्शन एनर्जी बोलते हो। साथ में इंपॉर्टेंट थिंग क्या, रिएक्टेंट से जो ट्रांजिशन स्टेट का जो एनर्जी गैप है इसको आप बोलते हो एक्टिवेशन एनर्जी। इसको आप क्या बोलते हो, एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये वाला जो ग्राफ है, तो यहां से मैं इसको अलग कलर से मेंशन करता हूं, ये लीजिए मैंने इसको इस कलर से मेंशन कर दिया। यहां से रिएक्टेंट से लेकर ट्रांजिशन स्टेट की जो एनर्जी है इस वाले को आप क्या बोलते हो, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हो। मीनिंग ई ए से रिप्रेजेंट करते हो। अब यहां पर अगर आप इस वाले एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम को कंसीडर करोगे तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में प्रोडक्ट की जो एनर्जी क्या है, लेस है, किसके कंपैरिजन में, रिएक्टेंट के कंपैरिजन में। तो इस वाली रिएक्शन के लिए डेल्टा एच, इसकी बात कर रहा हूं मैं, डेल्टा एच। ये वाला प्रोसेस कैसा होगा, ये वाला प्रोसेस है एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। मीनिंग डेल्टा एच की वैल्यू क्या आएगी, इसके लिए नेगेटिव आएगी। अगर आपको डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव चाहिए तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट की एनर्जी उसको क्या करना पड़ेगा, हायर बनाना पड़ेगा, किसके कंपैरिजन में, रिएक्टेंट के कंपैरिजन में। तो ये फर्स्ट डायग्राम हो गया। डेल्टा एच नेगेटिव है, मीनिंग प्रोसेस कैसा है, ये प्रोसेस है एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ड्यूरिंग द रिएक्शन एनर्जी क्या होगी, यहाँ पर रिलीज होती है। तो अभी आप इसको क्या बोलते हो, एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हो। सेकंड वाला अगर आप यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करना चाहो तो सेम थिंग है, बस सेकंड वाला मैं किसके लिए प्लॉट कर दूंगा, अब की बार प्लॉट कर देंगे अपन एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए। किस टाइप से ग्राफ प्लॉट होगा, सेम थिंग्स रहेगी यहाँ पर भी। ये लीजिए यहाँ पर मैंने वाई एक्सिस पर तो मेंशन कर दिया है पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी बोल सकते हो, अदरवाइज पोटेंशियल एनर्जी। और एक्स एक्सिस पर मैंने मेंशन कर दिया है रिएक्शन प्रोग्रेस को, रिएक्शन प्रोग्रेस, अदरवाइज आप इसको रिएक्शन कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हो, सेम थिंग है, रिएक्शन प्रोग्रेस अदरवाइज रिएक्शन कोऑर्डिनेट। तो यहां पर क्या होगा, आपके पास रिएक्टेंट, तो ये मैंने यहां पर मेंशन कर दिया रिएक्टेंट। ये लीजिए यहाँ पर रिएक्टेंट प्रेजेंट है और रिएक्टेंट को मैंने मेंशन कर दिया आर से। और रिएक्टेंट वो कन्वर्ट किस में होता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। अब की बार ये लीजिए रिएक्टेंट कन्वर्ट हुआ प्रोडक्ट में, लेकिन अब की बार जो प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट के कंपैरिजन में क्या है, हायर है। अब यहाँ पर अगर आप यहाँ पर देखोगे तो किस टाइप से इसको मेंशन करोगे, सेम थिंग देखिए यहाँ पर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के मिड में जो एनर्जी गैप होता है, आपको उसने क्या बोला था, रिएक्शन एनर्जी। तो यहाँ पर ये वाला जो गैप है एनर्जी का, ये वाला गैप क्या हो जाएगा, रिएक्शन एनर्जी हो जाएगा। ये वाले गैप को क्या बोलते हो, रिएक्शन एनर्जी। सेकेंड थिंग देखिए रिएक्टेंट से ट्रांजिशन स्टेट की जो एनर्जी गैप है उसको आप क्या बोलते हो, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हो। तो यहां से ये वाला गैप, ये रिएक्टेंट है और ये आपकी ट्रांजिशन स्टेट है। तो रिएक्टेंट से ट्रांजिशन स्टेट के मिड का जो ये एनर्जी गैप है इसको क्या बोलोगे, एक्टिवेशन एनर्जी। मीनिंग क्या हो गया, ई ए हो गया। और यहाँ पर प्रोडक्ट की एनर्जी हायर है, किसके कंपैरिजन में, रिएक्टेंट के कंपैरिजन में। तो इस वाले एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के लिए क्या सीन बनेगा, डेल्टा एच इक्वल टू क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। डेल्टा एच कैसा बनेगा, पॉजिटिव। और जहां पर भी डेल्टा एच की वैल्यू क्या आती है आपके पास, पॉजिटिव आती है, मीनिंग वहां पर क्या हो जाएगा, रिएक्शन है उसका नेचर कैसा हो जाएगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। डेल्टा एच पॉजिटिव है, मीनिंग एंथैल्पी में चेंजेस पॉजिटिव है, मीनिंग प्रोसेस कैसा आपका, प्रोसेस आपका एंडोथर्मिक प्रोसेस है। प्रोसेस कौन सा हो जाएगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो ये आपको डायग्राम है, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है, वो भी आपको राइट डाउन करने आनी चाहिए।
किस टाइप से, कब तो आपकी रिएक्शन वो एक्सोथर्मिक होगी, कब रिएक्शन आपकी एंडोथर्मिक होगी। रिएक्शन एनर्जी का मीनिंग क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, और साथ में ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी क्या होती है। तो ये वाली आपको जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है ये आपको मेंशन करना आना चाहिए, ग्राफ है वो प्लॉट करना आना चाहिए। ग्राफ किन किन के बीच में प्लॉट कर रही हो, पोटेंशियल एनर्जी अगेंस्ट रिएक्शन प्रोग्रेस। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, टाइप्स ऑफ क्लीवेज ऑफ बॉन्ड। अब जब भी आप केमिकल रिएक्शंस की स्टडी कर रहे हो तो केमिकल रिएक्शन में एक्चुअल में क्या हो रहा है, ओल्ड बॉन्ड का ब्रेकडाउन हो रहा है और न्यू बॉन्ड का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पर जो ओल्ड बॉन्ड का ब्रेकडाउन हो रहा है तो ये बॉन्ड ब्रेकिंग है वो कितनी टाइप से हो सकती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देयर आर टू टाइप ऑफ बॉन्ड क्लीवेज, मीनिंग बॉन्ड को क्लीव करने के लिए कितने टाइप होते हैं, टू टाइप। फर्स्ट वाला होता है होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज एंड सेकंड वाला होता है हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हेडिंग क्या है अपने लिए, टाइप्स ऑफ बॉन्ड क्लीवेज, मीनिंग जो बॉन्ड का ब्रेकडाउन हो रहा है या क्लीवेज हो रहा है वो कितने टाइप का हो सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट देखिए, देयर आर टू टाइप ऑफ बॉन्ड क्लीवेज, फर्स्ट इज हेटेरोलाइटिक क्लीवेज एंड सेकंड इज होमोलाइटिक क्लीवेज। अब दोनों को इजीली अपन अंडरस्टैंड करते हैं कि दोनों के अंदर क्या मेजर डिफरेंस है और किस टाइप से आप इसको डिफाइन करोगे कि कब तो होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा और कब आपका हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए इजीली अपन अंडरस्टैंड करते हैं टाइप ऑफ बॉन्ड क्लीवेज से। तो यहां पर अंडरस्टैंड करना है इसको अच्छे से। अगर मान लीजिए आपके पास कोई स्पीसीज है तो यहां पर मैं केस बना देता हूं, केस नंबर 1 की बात कर रहा हूं मैं। 3 केस की स्टडी करेंगे, यहां पर 3 केस की स्टडी करेंगे जिसके थ्रू आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि कौन सा बॉन्ड तो आपके होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज के थ्रू फॉर्म हुआ है और कौन से बॉन्ड का ब्रेकडाउन है वो हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज के थ्रू हुआ है। तो यहां पर मैं एक ऑर्गेनिक स्पीसीज को कंसीडर कर लेता हूं। मेरे पास ये मॉलिक्यूल है, ये लीजिए मेरे पास कार्बन, कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है 4, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 4। और ये जो कार्बन है वो हेटेरो एटम किससे कनेक्ट है, जेड से कनेक्ट है। जेड का मीनिंग क्या हो गया यहाँ पर, हेटेरो एटम। तो यहां पर अगर आप बॉन्ड क्लीवेज की बात करोगे तो सबसे पहले देखिए केस नंबर फर्स्ट में मैं सबसे पहले कंडीशन यहां पर अप्लाई कर देता हूं। कंडीशन क्या है केस नंबर 1 के लिए, तो कंडीशन ये मेंशन है आपके लिए, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन की ऑलमोस्ट क्या है, सिमिलर है किसके, जेड के। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, मीनिंग जब भी आप किसी भी बॉन्ड को ब्रेक डाउन कर रही हो और उन दोनों एलिमेंट की अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम है, अदरवाइज उनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो वहां पर कौन सा बॉन्ड क्लीवेज होता है, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। लेकिन कंडीशन इंपॉर्टेंट है, कंडीशन क्या है, इफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ बोथ एलिमेंट्स आर ऑलमोस्ट सेम। उसी कंडीशन के अंदर कौन सा बॉन्ड क्लीवेज होता है, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। मीनिंग कौन सा बॉन्ड क्लीवेज होता है यहाँ पर, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। अब होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज का मीनिंग क्या है, तो ये कॉमन सेंस की बात है कि जो आपके पास 1 कोवलेंट बॉन्ड है इसका फॉर्मेशन कितने इलेक्ट्रॉन से होता है, 2 इलेक्ट्रॉन से इसका फॉर्मेशन होता है कोवलेंट बॉन्ड का। तो जब भी बॉन्ड का आप क्लीवेज करोगे और होमोलाइटिक बॉन्ड अगर आप क्लीवेज यहाँ पर मेंशन कर रही हो तो ये पहली बात तो कौन सी कंडीशन में होगा होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज, जब दोनों एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ऑलमोस्ट सेम होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, इस वाले बॉन्ड का फॉर्मेशन यानी कार्बन और जो जेड, इस वाले बॉन्ड का फॉर्मेशन कितने इलेक्ट्रॉन से हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन से फॉर्म हुआ है। तो जब भी इसका बॉन्ड क्लीवेज होगा तो किस टाइप से आपको बॉन्ड को क्लीव करना है, बॉन्ड को इस टाइप से क्लीव करना है कि 1 इलेक्ट्रॉन बोथ स्पीसीज क्या कर ले, ऑब्टेन कर ले। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन थे इस वाले बॉन्ड में, तो 1 इलेक्ट्रॉन तो किसके पास आ गया, कार्बन के पास, और 1 इलेक्ट्रॉन किसके पास आ गया, हेटेरो एटम के पास। तो यहाँ पर देखिए किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, जब भी ये बॉन्ड का क्लीवेज होगा तो ये कार्बन 3 वैलेंसीज है इसकी, और कार्बन के पास क्या आ गया, रेडिकल आ गया, मीनिंग ओड इलेक्ट्रॉन आ गया। सेम टाइप से देखिए यहाँ पर जो जेड हेटेरो एटम है इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन आ गया बॉन्ड का, तो यहाँ पर भी क्या बन गया, रेडिकल बन गया। ओड स्पीसीज जो भी होती है ऑर्गेनिक की उसको आप क्या बोलते हो, रेडिकल बोलते हो, क्या बोलते हो उसको, फ्री रेडिकल बोलते हो। तो यहाँ पर ये ओड इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है तो आप इसको क्या बोलोगे, रेडिकल। तो एक और यहाँ से कंक्लूजन क्या आता है कि होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज है, इसके थ्रू फॉर्मेशन किसका होता है, रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, रेडिकल्स फॉर्म।
मीनिंग यहाँ से जब जब होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा तो उस वाली कंडीशन में फॉर्मेशन किसका होगा, रेडिकल्स का फॉर्मेशन होगा। और रेडिकल्स एक्चुअल में क्या होते हैं, ओड इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होती है। रेडिकल्स का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ रेडिकल का मीनिंग क्या है। तो रेडिकल का मीनिंग होता है ओड इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ओड इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ऐसी स्पीसीज जिसके पास ओड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो तो वही क्या होता है, आपके रेडिकल होती है। और यहाँ पर ओड इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, मीनिंग ओड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इनका नेचर कैसा होता है, ये पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं। कौन से नेचर के होते हैं, पैरामैग्नेटिक नेचर के। ये भी इंपॉर्टेंट है, ओड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, कौन से नेचर के होंगे, पैरामैग्नेटिक नेचर के होंगे। तो ये तो होता है कब, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज में। होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज कब होगा, जब दोनों एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या तो ऑलमोस्ट सेम हो या फिर जो डिफरेंस हो वो क्या हो, नेग्लिजिबल डिफरेंस हो। केस नंबर 2 की बात करेंगे अपन। ये तो केस नंबर 1 हो गया। केस नंबर 2, केस नंबर 2 में वापिस से अब की बार आपको क्या कंसीडर कर लेना है। केस नंबर 2 के अंदर आपने कंसीडर कर लिया इफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अगर मान लीजिए आपके पास इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है तो कार्बन की ग्रेटर है किसके कंपैरिजन में, हेटेरो एटम। जेड का मीनिंग क्या था, हेटेरो एटम। कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हेटेरो एटम। तो यहां पर देखिए किस टाइप का बॉन्ड क्लीवेज है वो यहां पर प्रोसीड करेगा। ये कार्बन, ये कोवलेंट बॉन्ड है इन बिटवीन कार्बन एंड हेटेरो एटम। बॉन्ड क्लीवेज अगर आप यहाँ पर स्टडी कर रहे हो और यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपने कंडीशन मेंशन कर दी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज मोर देन हेटेरो एटम जेड। तो यहां पर इस वाले कोवलेंट बॉन्ड, इस वाले कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कितने इलेक्ट्रॉन से होता है, 2 इलेक्ट्रॉन से। अब की बार कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर है तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को कौन अट्रैक्ट करेगा, कार्बन अट्रैक्ट करेगा। तो मीनिंग अब की बार जो इलेक्ट्रॉन हो वो किस टाइप से यहाँ पर मूवमेंट होगा, ये लीजिए मैंने बोथ इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर क्या कर दिया, बॉन्ड के बोथ इलेक्ट्रॉन को मेंशन कर दिया। और जब भी अब की बार यहाँ पर बॉन्ड क्लीवेज होगा, कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन जेड, सो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन आर शिफ्टेड टुवर्ड्स कार्बन एटम। मीनिंग यहाँ पर ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कहां पर शिफ्ट हो जाएंगे, कार्बन एटम पर क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। तो देखिए किस टाइप का चेंजेस होगा। कार्बन की 3 वैलेंसी, 1 इलेक्ट्रॉन तो कार्बन का था लेकिन एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन किसका ले लिया इसने, हेटेरो एटम जेड का। तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। साथ में देखिए प्लस जेड का क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन किसने गेन कर लिया, कार्बन ने। तो जेड के पास कितने इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, 1 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी। तो जेड के ऊपर कौन सा चार्ज का फॉर्मेशन हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो एक और कंक्लूजन आपके सामने आ गया कि जब भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो जब जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस होगा कौन सा बॉन्ड क्लीवेज होगा, वहां पर हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा। हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज, कीप इट इन माइंड, हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। और जब जब हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है किसका फॉर्मेशन होता है, तो वहां पर फॉर्मेशन हो रहा है आपके पास आइंस का। नहीं, हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज से किसका फॉर्मेशन होगा, आइंस का फॉर्मेशन होता है। तो ये लीजिए मैंने मेंशन कर दिए आइंस फॉर्म। नहीं, एक तो कैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा, सेकंड वाला कौन सा हो जाएगा, एनायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज लाइज कर रहा है, तो कार्बन पर एग्जिबिट कर रहा है नेगेटिव चार्ज। यहां पर इसको आप क्या बोलोगे, कार्ब एनायन बोलोगे। इसको आप क्या बोलोगे, कार्ब एनायन। कीप इट इन माइंड, व्हेन कार्बन हैविंग मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी देन हेटेरो एटम देन कार्ब एनायन इज फॉर्म। और अभी अपन आगे बढ़ेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म में कि जो कार्ब एनायन क्या होता है, एक्चुअल में इंटरमीडिएट होता है। लेकिन जब भी रिएक्टेंट वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती है तो ड्यूरिंग दिस रिएक्शन एक स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है जिसको आप क्या बोलते हो, इंटरमीडिएट बोलते हो। तो इंटरमीडिएट ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं, किसी भी रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट करने के लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होगा, कार्ब एनायन का फॉर्मेशन हो गया। केस नंबर 3 की ओर बात करते हैं अपन। केस नंबर 3 किस टाइप से होगा, तो ये लीजिए मैंने मेंशन कर दिया केस नंबर 3। केस नंबर 3 में आपको क्या कंसीडर करना है, इफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अब की बार किसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाई है, हेटेरो एटम मीनिंग क्या है, जिंक की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है, हाई है। तो इस वाली कंडीशन में देखिए किस टाइप से रिएक्शन है वो प्रोसीड होगी। ये लीजिए आपके पास कोवलेंट बॉन्ड को कंसीडर करना है। तो ये मैंने कार्बन एंड जेड मीनिंग जो हेटेरो एटम है इसके मीनिंग में कौन सा बॉन्ड कंसीडर कर लिया, कोवलेंट बॉन्ड।
और यहाँ पर अब की बार आपको कंडीशन मेंशन कर दी, हेटेरो एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन एटम। मीनिंग यहाँ पर क्या होगा, ये वन कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कितने इलेक्ट्रॉन से होता है, 2 इलेक्ट्रॉन से होता है। ये जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है ये कहां पर शिफ्ट हो जाएंगे, जेड की साइड। जेड की साइड क्यों शिफ्टिंग हो रही है, क्योंकि यहाँ पर जो हेटेरो एटम है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ग्रेटर है। तो ये जो आपके शेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे कोवलेंट बॉन्ड के, ये किसकी ओर शिफ्ट हो जाएंगे, उसके बाद जेड हेटेरो एटम की ओर क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या सीन बनेगा, ये कार्बन की 3 वैलेंसी। अब की बार यहाँ पर देखो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन किसने गेन किया है, जेड ने। तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई, 1 इलेक्ट्रॉन की। और जितने इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी उतना ही क्या मेंशन करते हो, पॉजिटिव चार्ज। प्लस जेड के पास क्या हो गया, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया कार्बन का, तो जेड के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। नहीं, यहां पर भी क्या होगा, जब जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस होगा, ऑलवेज कौन सा बॉन्ड क्लीवेज होगा, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। नहीं, यहां पर भी जो बॉन्ड क्लीवेज है वो कौन सा है, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज है, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। तो आप यहां से डायरेक्ट फंडा यहां से फॉर्म कर सकते हो क्या, कि जब भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस होगा तो ऑलवेज बॉन्ड क्लीवेज का टाइप कौन सा होगा, हेट्रोलाइटिक। और जब भी हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा तो वहां पर किसका फॉर्मेशन होता है, आयंस का फॉर्मेशन होता है। इसका फॉर्मेशन होगा, आयंस का फॉर्मेशन होगा। और आयंस में एक तो कैटाइन होगा, सेकंड वाला क्या होगा, एनाइन होगा। इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, अब की बार यहाँ पर जो हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज हुआ है उसमें कार्बन पर कौन सा चार्ज एग्जिबिट कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज। तो जब कार्बन पर नेगेटिव चार्ज एग्जिबिट कर रहा था, लाइज कर रहा था, आपने उसको क्या बोला था, कार्बो एनाइन। और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो इसका क्या हो जाएगा, ये कार्बो कैटाइन। तो यहाँ पर फॉर्मेशन किसका होगा, कार्बो कैटाइन का फॉर्मेशन होगा। और कार्बो कैटाइन एक्चुअल में क्या होता है, इंटरमीडिएट होता है। क्या होता है, इंटरमीडिएट होता है। तो ये जो 3 केस बनते हैं कि कब तो होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज है और कब हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज है। रेडिकल्स का फॉर्मेशन किस में होता है, आयंस का फॉर्मेशन किस में होता है। रेडिकल का फॉर्मेशन एक ही कंडीशन में होगा, जब कार्बन और हेट्रो एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ऑलमोस्ट सेम होगी। यहाँ पर देखिए बॉन्ड का जो ब्रेकडाउन है, वहां से आपको क्या हो रहा है, इस टाइप से बॉन्ड को ब्रेक डाउन करना है कि आपको क्या ऑब्टेन हो, रेडिकल्स ऑब्टेन हो। लेकिन हेट्रोलाइटिक की बात करोगे तो यहाँ पर देखिए जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है वो एक ही एलिमेंट की ओर क्या होंगे, शिफ्ट होंगे। कौन से एलिमेंट की ओर शिफ्ट होंगे, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। नहीं, यहाँ पर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, मीनिंग जो भी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है इनका क्या हो रहा है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। लेकिन होमोलाइटिक में क्या हो रहा था, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। मीनिंग यहाँ पर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन 2 थे, तो 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन की ओर मूव कर गया और 1 इलेक्ट्रॉन जेड मीनिंग हेट्रो एटम की ओर क्या कर गया, मूव कर गया। तो मीनिंग यहाँ पर तो इक्वल यहाँ पर तो क्या होता था, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, किसमें, होमो में। और हेट्रो में क्या हो रहा है, हेट्रो के अंदर हो रहा है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। अब इसकी लैंग्वेज देखते हैं, टाइप्स ऑफ बॉन्ड क्लीवेज। फर्स्ट पॉइंट देखिए इसमें, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज या फिजन भी बोल सकते हो आप इसको। तो हेट्रोलाइटिक के अंदर देखिए किस टाइप से आप इसको डिफाइन करोगे, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज को। फर्स्ट पॉइंट देखिए इसके लिए, क्लीवेज इन विच अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द बॉन्ड क्लीवेज इज नॉन एज हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। सबसे फर्स्ट थिंग ये इसने मेंशन किए कि जब भी आप बॉन्ड का क्या हो रहा है, क्लीवेज हो रहा है, और बॉन्ड क्लीवेज में क्या हो रहा है, जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है उनका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो वहीं पर कौन सा बॉन्ड क्लीवेज होता है, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है। ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आयंस आर फॉर्म। ऑलवेज कीप इट इन माइंड, जब जब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा इलेक्ट्रॉन्स का तो वहां पर किसका फॉर्मेशन होगा, आयंस का फॉर्मेशन होगा। दैट इज वाई इट इज ऑल्सो नॉन एज आयोनिक क्लीवेज और हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। यहां पर आयंस का फॉर्मेशन हो रहा है तो आप हेटेरोलाइटिक क्लीवेज को क्या बोल सकते हो, आयोनिक क्लीवेज भी मेंशन कर सकते हो। एक बार वापस रिपीट कर देता हूं इसकी डेफिनेशन को, हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज की, क्लीवेज इन विच अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द बॉन्ड क्लीवेज इज नॉन एज हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। ड्यू टू unequal distribution of electrons, ions are formed. That is why
इट इज ऑल्सो नॉन एज आयोनिक क्लीवेज और हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। सेकेंड वाला कौन सा है? होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। और होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज में इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप से होगा? इक्वल होगा। तो यहां पर देखिए किस टाइप से डिफाइन किया है, क्लीवेज इन विच इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन इज नॉन एज होमोलाइटिक क्लीवेज। जब भी केमिकल रिएक्शन प्रोसीड करती है तो ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन अगर इक्वल इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है कोवलेंट बॉन्ड का, तो आप उसको वहां पर कौन सा बॉन्ड प्रीफर होगा? होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज को क्या करोगे? प्रीफर करोगे। नेक्स्ट देखिए, ड्यू टू इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विदाउट चार्ज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स स्पीसीज इज फॉर्म। तो यहां पर जब भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा चार्ज का तो वहां पर आयोनिक स्पीसीज का फॉर्मेशन नहीं होगा। ऐसी स्पीसीज फॉर्म होगी जिनके पास क्या होगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीसीज को आप क्या बोलते हो? रेडिकल बोलते हो। नेक्स्ट देखिए, विच इज नॉन एज फ्री रेडिकल। और आप इसी स्पीसीज को क्या बोलते हो? फ्री रेडिकल। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में मेंशन कर दिया। मीनिंग स्पीसीज हैविंग ओड इलेक्ट्रॉन इज नॉन एज रेडिकल्स। एंड क्लीवेज इज ऑल्सो नॉन एज अनआयोनिक क्लीवेज, क्योंकि यहां पर आयंस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो आप क्या बोल सकते हो? इसको अनआयोनिक क्लीवेज, अदरवाइज होमोलाइटिक फ्यूजन बोल सकते हो। बाई बोथ क्लीवेज आयोनिक और नॉन आयोनिक, मीनिंग क्या हो गया? होमोलाइटिक एंड हेट्रोलाइटिक। 3 टाइप ऑफ स्पीसीज आर फॉर्म। कितनी टाइप की स्पीसीज का फॉर्मेशन हो सकता है? 3 टाइप की स्पीसीज है उसका फॉर्मेशन हो सकता है। वन कैरिंग पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज वाले को कार्बोकेटाइन बोला आपने। अदर कैरिंग नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज वाले को क्या बोला आपने? कार्बेनाइन बोला है। एंड थर्ड वन इज न्यूट्रल, क्योंकि जो फ्री रेडिकल होता है वो क्या होता है? न्यूट्रल होता है। एंड थर्ड वन इज न्यूट्रल विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज नॉन एज रेडिकल। तो यहां पर ये ध्यान रखना, आपके पास कितने रिएक्शन इंटरमीडिएट हो गए? कार्बोकेटाइन, कार्बोएनाइन एंड फ्री रेडिकल। तो ये जो 3 टाइप के होते हैं इसका फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग द रिएक्शन, और आप इनको क्या बोलते हो? इंटरमीडिएट बोलते हो। ये वाला सीन मैंने आपको केस के थ्रू क्या कर दिया है? अंडरस्टैंड करा दिया। आज का लेक्चर यही फिनिश करते हैं। आज के लेक्चर में अपन ने इसका जो बेसिक फंडामेंटल बेस होता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, मीनिंग केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल रिएक्शन किस टाइप से प्रोसीड होते हैं, उनका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम क्या होता है, रिएक्टेंट क्या है, रिएजेंट क्या है, और बॉन्ड का क्लीवेज किस टाइप से होता है केमिकल रिएक्शन में, इसको अंडरस्टैंड किया है। अगर वीडियो में कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।